नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद, आप सभी लोगों का होस्ट और दोस्त। फिर से एक बार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को लेने के लिए मैं आप सभी लोगों के साथ मिलने के लिए काफ़ी दिन से इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मुझे आज कुछ इस टॉपिक के बारे में बताना है आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है समय और समझ। समय और समझ एक साथ कभी भी किसी के पास नहीं आता है। किसी के पास समय आता है तो वो समय के साथ साथ वो समझ नहीं पाता है। किसी के पास समय चला जाता है तो तभी जाकर उसको समझ में आता है। दोस्त, जो लोग समय के साथ समझ गए हैं वो लोग आज इस दुनिया के अंदर वो सक्सेस हैं। आज इस दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे अच्छे जगह में हैं। तो चलिए, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि समय और समझ एक साथ आता है तो लोगों के पास क्या होता है, और समय होता है और समझ नहीं पाता है लोग तो उसी समय क्या होता है, या तो समय चला जाने के बाद लोग जब समझ पाते हैं तो उसी समय क्या होता है। तो एक बारी की बात है, एक राज्य में एक राजा थे। जंगल के अंदर वो शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करते करते जंगल के बीचों बीच चले गए हैं, अंदर बहुत अंदर चले गए हैं। तो वहाँ पे जंगल के अंदर जंगल का जो राजा होता है, वो शेर होता है, वो राजा को देखता है तो राजा को अटैक करता है। राजा घबरा जाते हैं, राजा बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई भी अपने सैन्य नहीं होते थे। तो उसी समय उसी रास्ते देकर एक छोटा सा बालक जा रहा था। बहुत ही गरीब बालक था और चिरा फटा हुआ उसका हालत था। और वो देखता है शेर और राजे के बीच में बहुत बड़े प्रॉब्लम होने वाला है। राजा बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, शेर उनको खा लेंगे। तो ऐसे सोच के वो जाकर शेर का ध्यान भटकाता है और शेर को दूसरे तरफ लेकर चला जाता है और राजा वहाँ से बचकर अपने राज्य में आ जाते हैं और वो लड़का भी अपने घर चला जाता है। और राजा उसी दिन जाते हैं, घर पे जाकर पहुँचते हैं। उनको मतलब ये बात छोटा सा नहीं लगता है। ये सोचते हैं उस लड़का के बारे में, जो छोटा सा बच्चा था जो मेरे जान को बचाया। अरे यार, क्या कमाल का लड़का था जो कि एक राजा का जान को बचाया। ऐसे सोच रहा था और राजा सोच रहे थे कि कैसे रात ख़त्म हो जाए और सुबह हो जाए, मैं उस लड़का को जाकर मिलूँगा। तो वैसे ही रात भर राजा ने सो नहीं पाए और सुबह हो गया। और सुबह होने के बाद उनके मंत्री को बुलाए राजा ने, और मंत्री को बुलाने के बाद उस लड़का को बुलाकर लाने के लिए राज दरबार में राजा ने बोले। तो मंत्री गए, उस लड़का को उनके घर से लेकर आए राज दरबार में। और राजा ने बहुत खुशी हो गए उस लड़का को देखकर और लड़का को बोले कि तू क्या मांगना चाहता है, मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूँगा। तो वो लड़का थोड़ा सा गरीब था, वो क्या मांगेगा? वो बोला, राजा जी मैं क्या आपको बताऊं, जो आपके मन करता है वो मुझे दे दीजिए। तो राजा जी ने उसी समय क्या करते हैं, बोलते हैं कि जंगल का ईस्ट साइड होता है, तो उसी ईस्ट साइड का आधा हिस्सा तुम्हारा है, जाओ उसी जंगल को ले लो। तो वो लड़का कुछ बोलता नहीं है लेकिन गुमसुम रहता है और जो वहाँ पे जाता है, जंगल के पास जाता है, देखता है ईस्ट साइड जंगल के पास जाता है और देखता है, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ पेड़ है, पौधा है, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। राजा जी देते तो कुछ अच्छे ढंग का कुछ अच्छे चीज़ दे देते, लेकिन ये सारी चीज़ मुझे क्या दी, ये मुझे क्या होगा, क्या मेरे काम पे आएगा। ऐसे सोच के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर क्या करता है, जंगल में वो जो उनका हिस्सा था उस हिस्सा को आग लगा देते हैं और वहाँ से एक छोटा सा लकड़ी तोड़ के अपने घर की तरफ चलता रहता है। और रास्ते के बीचों बीच वो जब हो जाता है अपने घर के गांव के आसपास, तो एक लोग, बड़े बुजुर्ग लोग उनको मिलते हैं, उस बच्चा को मिलता है और बोलते हैं तुम कहाँ गए थे? बोले उनके साथ जो जो सारी चीज़ घटना हुआ था वो बताए। वो बड़े बुजुर्ग लोगों की नज़र उनके हाथ में, जो छोटा बच्चा के हाथ में एक लकड़ी था, उसी लकड़ी के ऊपर उनके नज़र गया। तो बोला, ये लकड़ी कहाँ से तुम्हें मिला? ये तो बहुत कीमती है, ये लकड़ी को मुझे दे दो।
तो वो बच्चा को समझ में नहीं आया, बोला अरे यार ये छोटा सा लकड़ी क्या होगा, मेरे पास तो पूरे राजा ने मुझे पूरे जंगल दिए थे, लेकिन ये इसका कुछ काम नहीं होगा, और मैंने उस जंगल को जला दिया। तो उस इंसान ने उसको बताता, अरे यार तुम जंगल जला दियो उसको, तुम्हें पता है ये क्या है? ये चंदन का लकड़ी है जिसका कीमत लाखों और करोड़ों में है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, जिसकी वजह से तुम ये गलती कर बैठे हैं। तो उस लड़का को तब समझ में आता है, अरे यार राजा जी मुझे सोना चांदी ये पैसा तो नहीं दिए थे, लेकिन उसके बदल में बहुत कुछ दिए थे, लेकिन मैं शायद खो दिया। तो उस इंसान के साथ वो लड़का जाकर उस जंगल में पहुंचता है और देखता है तो तब तक जंगल पूरा 75% जल चुका था। और उसी समय उसको समझ में आता है, काश मैं उसी समय गुस्सा में आकर इसको आग नहीं लगाता, जिसके वजह से मैं आज भी अमीर बन जाता, आज मेरे परिवार खुशी रहते हैं। इस जो लकड़ी, चंदन का लकड़ी था, उसको बेच के इसको बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को हमने जी सकते थे। लेकिन मेरे पास समय था, लेकिन मुझे उसी समय समझ में नहीं आया, उसको रियलाइज होता है। लेकिन आज मेरे पास समझ है, लेकिन वो समय चला गया है। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, कोई भी चीज़ जब आप सभी लोगों को पास आता है, चाहे कोई भी मौका आता है, तो उसी को समय होते ही, समय रहते ही समझ जाना चाहिए, उसको परखना चाहिए वो क्या है, क्या चीज़ है। अगर वो समय चला जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा फिर, जिसकी वजह से ये बच्चा जैसे अपने पूरे करोड़ों रुपया का नुकसान सहा, तो इसी तरह आप सभी लोगों को भी सहना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ होता है समय रहते ही समझ जाना चाहिए। समय और समझ मुझे पता है सभी के पास एक साथ नहीं आता है, लेकिन जिसी के पास आता है वो इंसान आज कामयाबी है। तो आज मैं आप सभी लोगों को यही बता रहा था कि समय और समझ को आप सभी लोग लेकर चलिए। आप कोई भी चीज़ों को, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, हड़बड़ी ना होकर आप समय का इंतज़ार कीजिए, या तो डिसीज़न लेने के लिए कुछ समय आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप वो डिसीज़न क्या होने वाला है, क्या सही होने वाला है, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तुरंत वो डिसीज़न मत लो, ताकि समय रहते ही आप समझ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपके समय, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, चाहे बिजनेस में आप हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, तो समय रहते ही समझ जाना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, आपको बाद में रिग्रेट्स होगा। शायद मैं उसी समय समझ जाता तो शायद ये चीज़ मुझे आज देखना नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरे वाणी को यहीं पे एंड अप करता हूँ। बाकी फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड।